चलिए बच्चों, आज के हमारे जो क्वेश्चन है बड़े मजेदार क्वेश्चन रहेंगे। इससे शुरुआत होती है हमारी क्वेश्चन नंबर 10 से। यहाँ पर आपको मैं एक चीज बताना चाहूंगा बच्चों कि अगर आपसे मैं ये कहूँ कि साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स की वैल्यू क्या होती है, तो किसी को भी परेशानी बता पाओगे कि नहीं बता पाओगे? सब बच्चे सब बता दोगे, है ना? सब बता दोगे, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है ना? हाँ, ठीक है। और अगर अगर मैं यहाँ चेंज कर दूं, अगर मैं यहाँ चेंज कर दूं और मैं ये बोलूं कि ये x नहीं है, दिस इज x/2, तो आंसर क्या आएगा? तो भी आंसर सेम ही रहेगा ना भाई, क्योंकि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा सेम ही रहता है, चाहे कुछ भी लिखो आप। अच्छा, और एक साइन 2 है, बड़ा पॉपुलर है। साइन 2 है, ठीक है दीपांशु वंशु, वेरी गुड। साइन 2 है, क्या होता है? ये होता है 2 साइन ए कॉस, ठीक है, ये होता है। ये भी पता होगा, तो बहुत बार आ चुका, कई बार कर चुके इसको। नमस्ते बेटा। अभी देखो, अगर मैं a की जगह दोनों साइड x/2 पुट कर दूं, अगर मैं दोनों जगह a की जगह x/2 पुट करूं, तो राइट हैंड साइड में हमने a की जगह x/2 पुट किया, तो लेफ्ट साइड में अगर x/2 पुट करेंगे तो ये x आ जाएगा। इज दैट ओके? ठीक है ये बात? पर ये बात समझ में आ रही है सबको? किसी को परेशानी तो नहीं है ना? यहाँ तक सब ओके है? चलो इसे भी चेक कर लेते हैं। आज का पहला कोड, जल्दी जल्दी, यस नो यस नो। सब ओके है बिल्कुल? ठीक है, बहुत बढ़िया, तेजी से, और तेजी, और बढ़िया, और तेज, और तेज, शाबाश। सारे बच्चे जल्दी से, जोर से बोलो, जल्दी कर दो, यस नो बोलो। 7 बच्चे सो रहे हैं अभी तक। 2 बच्चों को गहरी नींद आ रही है, उन्हें कोई जगाओ। इन 2 बच्चों को गहरी नींद आ रही है, इन्हें जगाओ। एक बच्चा जाग गया है, एक रह गया है अभी। सारे जग गए, बहुत बढ़िया। ठीक है, नमस्ते अध्यापक बेटा, धन्यवाद। आ जाइए, आपका भी स्वागत है। हाँ, जग गए बेटा, जगी जग गए। अच्छा, अब एक बात बताओ बेटा, ध्यान से, ध्यान से सुनो, ध्यान से सुनो मेरे प्यारे बच्चों, ध्यान सुनो। ये मैं मिटा दूंगा थोड़ी देर में, ठीक है? ऐसा नोट कर लेना। तो अगर मैं 1 को लिखूं कॉस स्क्वायर, अभी नहीं, पहले हम लिखेंगे साइन एक्स को। साइन एक्स को मैंने लिखा 2 साइन x/2 और कॉस x/2। फिर मैंने यहाँ लिख दिया कॉस स्क्वायर x/2 और साइन स्क्वायर x। ठीक, तो क्या मैं ये कह सकता हूँ कि ये कॉस x/2 और प्लस साइन x/2 का होल स्क्वायर है? बताओ, क्या हम 1 प्लस साइन एक्स को ऐसा लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते? जल्दी से बताओ, अगर समझ में नहीं आई है तो वो भी बता दो मुझे। ये मेरा है फर्स्ट स्टेप, 1 को लिखा। दिस इज माय सेकंड स्टेप, देखो स्टेप में भी स्टेप। और फिर आगे मेरा ये थर्ड स्टेप। किसी को परेशानी, जल्दी से बता दो, मुझे अभी दिक्कत है। देख सकते सब लोग एग्री है इस बात से? बहुत बढ़िया। अच्छा, अब एक बात और बताओ, क्या मैं इसे ऐसे भी लिख सकता हूँ या नहीं? पहले साइन एक्स को लिख लूं, बाद में कॉस एक्स को लिख लूं, कोई फर्क तो नहीं पड़ रहा इससे? भाई इससे कोई फर्क तो नहीं पड़ रहा? ओके है बिल्कुल? नोट कर लेना इसको जल्दी से, रजिस्टर पे पेन चलते रहना चाहिए आपका। ठीक है, डन है यहाँ तक? सब डन है? अच्छा, अब देखो समस्या, खेल शुरू होता है अब। लो जी, खेल ये है बच्चों, अब ये 1 माइनस है। हाँ, तोड़ रहा है, तो यहाँ भी माइनस आएगा। ओके, देखते हैं ना, कहीं कोई दिक्कत लगे, डाउट लगे तुरंत पूछ ले। यहाँ भी माइनस आएगा। अब अगर मैं कॉस स्क्वायर को पहले लिखूं, साइन स्क्वायर को उसके बाद लिखूं, तो ये ए स्क्वायर, फिर बना बी स्क्वायर, फिर बना 2ab, तो ये बन गया a माइनस बी का होल स्क्वायर। ये ओके, कॉस एक्स माइनस साइन एक्स का होल स्क्वायर बनेगा।
लेकिन अगर अगर मैंने 1 की जगह साइन स्क्वायर x/2 लिखा होता, फिर कॉस स्क्वायर x/2 लिखा होता, तो इस सिचुएशन में हम इसे साइन x/2 माइनस कॉस x/2 मतलब ये लिख लेते। यहां तक की बात आराम से समझ लेना, बता दो जो भी दिक्कत हो इसमें। देखो मैंने 1 को लिखा है साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर, और साइन को लिख दिया 2 साइन x/2 कॉस x। अगर मैं साइन स्क्वायर पहले लिखूंगा कॉस स्क्वायर बाद में लिखूंगा तो फॉर्मूला ये बनेगा, और अगर कॉस स्क्वायर पहले लिखूंगा साइन स्क्वायर बाद में लिखूंगा तो फॉर्मूला ये बनेगा। ये दोनों बातें ओके कि नॉट ओके? कहाँ प्लस आएगा? प्लस का लिख दिया मैंने। हर्षित कहाँ प्लस लिखते हैं बेटा? चलो सुनो, तुम्हें इसमें दिक्कत हो रही है, एक बात सुनो, चलो यहाँ आ जाओ तुम। भाई तुम्हें आज बहुत कुछ सिखाना है। थर्ड स्टेप में दिक्कत है। अरे थर्ड स्टेप में बहुत दिक्कत लग रही है। थर्ड स्टेप बेटा हो गया ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस 2ab, ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस 2ab, ए माइनस, अच्छा प्लस है, ओहो ये लो माइनस करो, ये लो माइनस हो गया, माइनस हो गया, सॉरी माइनस हो गया, ठीक है लो 1 माइनस साइन एक्स हो गया, ठीक है। चलो इधर आ जाओ, इधर आ जाओ, ठीक है मैं समझ गया। आज ये चैप्टर खत्म करने की पूरी कोशिश है, और अगर नहीं भी होता ये जितना होगा आज खत्म होगा, नेक्स्ट आके चैप्टर 1 स्टार्ट करें। सुनो पहले मेरी बात, क्या एक्स स्क्वायर के इक्वल होता है? ओके, दोनों साइड वाई स्क्वायर प्लस करा, ओके, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर दोनों इक्वल होते हैं कि नहीं होते बताओ? माइनस का 2xy और माइनस का 2y अब भी इक्वल है। लेफ्ट हैंड साइड बनेगी मेरी x माइनस वाई का होल स्क्वायर, और राइट साइड बनेगी मेरी y माइनस एक्स का होल स्क्वायर, ठीक है। यहां तक किसी बच्चों को कोई ऑब्जेक्शन, कोई परेशानी नहीं? और अब विशेष बात, हमने लगाया इन पे स्क्वायर रूट। दिमाग के कबूतर हिलाएंगे तुम्हारे थोड़े से, जिनके अभी एक बार भी हिले नहीं है ना कबूतर, वो हिलेंगे थोड़े से, ठीक है। यहाँ तक किसी को कोई ऑब्जेक्शन होगा नहीं, तो दोनों को सॉल्व करके तो सेम ही आएगा। अब दोनों को सॉल्व करूं तो लेफ्ट साइड से आएगा x माइनस वाई, और राइट साइड से आएगा y माइनस एक्स। एक बात और बता दूं, यहाँ x की वैल्यू 1 है, अभी अभी आ रहे हैं अंश, अभी आ रहे हैं बेटा, अभी आते हैं। नहीं आज हमें मोड यूज नहीं करना, तो हम क्या करें? आज हम मोड यूज करने के मूड में नहीं है, तो बताओ क्या करें? तो बताए बेटा, ये दोनों इक्वल इक्वल है, तो इनमें से कौन सा वैलिड माना जाएगा? ये सब ऐसे तो दोनों इक्वल ही, एक्स माइनस वाई लिखो चाहे वाई माइनस एक्स लिखो, हमें क्वाड्रेंट दे ही नहीं रखा। अच्छा ओके, इसे देख रहे हो आप, एक्स और वाई की वैल्यू दोनों वैलिड है, अच्छा ये कहते हैं तो दोनों वैलिड है। और बताओ भाई कौन सा वैलिड है? दीपांशु, ओके एक्स माइनस वाई बढ़िया लग रहा है। डिपेंडिंग वैल्यू बताओ, वैल्यू दे रखी है हमने बेटा, एक्स और वाई की वैल्यू दे रखी है, बताओ कौन सा माना जाएगा, या दोनों माने जाएंगे? शिवम, अपनी बेटे नजर उतार लो आज, आज तुम अपनी नजर उतार लो। ठीक है यश, तुम भी उतार लो नजर। झलक शाबाश, अंश वेरी गुड, लक्की वेरी गुड, हितेश गलत। तुम बेटा किसी पे नजर उतरवाओ जाके, तुम झाड़ फूक कराओ अपनी। हर्षित बेटा तुम भी जाओ, अब तुम जो है ना हनुमान जी के 12 व्रत रखो कम से कम। अभिनव बिल्ला शाबाश बेटा, बताओ जल्दी से। नहीं नहीं शिवम मजाक नहीं कर रहा, रियली। आज उतरवा ला ना घर वालों से नजर, आज मैंने बहुत बढ़िया जवाब दिया, शाबाशी मिली हमको, सरदार खुश हुआ। मनीष कुमार गलत आंसर। क्या हुआ सर, सुन लो क्या हुआ।
हितेश शाबाश, अर्जुन वेरी गुड, आंसर अच्छा दिया है शिक्षा मीना ने। तुम बताओ जल्दी जल्दी आंसर दो भाई, जिसे नहीं पता बताओ कौन कौन देगा आंसर, क्यों नहीं दे रहे आंसर, क्यों नहीं दे रहे? अरे इतने सारे बच्चे आंसर नहीं दे रहे। शिवांश नो, गलत 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 गलत, अभी बहुत गलत बात कर दी तुमने। पोल करो, पोल क्या करो उसमें। चलो, जिन्हें लगता है ये आना चाहिए वो यस प्रेस कर देना, जिन्हें लगता है y-x आना चाहिए वो नो प्रेस कर देना। चलो, अब कर, टाइप करने में दिक्कत है, पोल करो, पोल करो भाई, पोल करो, इस क्वेश्चन का पोल करो। ओहो, लड़ाई चल रही है यहाँ पे। अभी भेजेंगे रिजल्ट आपको, वही इसका रिजल्ट मुझे आ रहा है। घर वालों को ईमेल कर दें रिजल्ट, डन है। अरे 5 बच्चे 4 बच्चे रह गए, जल्दी करो भाई। कौन है एक बच्चा, कौन है, कौन बचा? अरे वाह, अब है ना सही बात, गलती से कर दिया, अब जो कर दिया सो कर दिया। आप ये देखो रिजल्ट, रिजल्ट देखो। तो बच्चों आंसर है ये, जिन्होंने नो दिया है मतलब y-x तो कहा है कि ठीक, उनका आंसर सही है। एक्चुअली बेटा कंडीशन सिर्फ एक होती है, ये यहाँ पे रूट लिखा हुआ था, ठीक है, और रूट से जो भी आंसर आता है वो नेगेटिव नहीं होना चाहिए। अब अगर मैं x की जगह 1 लिखूंगा, x की जगह 1 लिखूंगा, y की जगह 4, तो ये तो -3 आ गया, तो ये तो अलाउ नहीं है। लेकिन 4 - 1 करूंगा तो कितना आ रहा है, 3, ये अलाउ है। तो रूट होने में प्रॉब्लम है, रूट होके आपका आंसर वो माना जाएगा, वो लेना चाहिए जिससे वैल्यू पॉजिटिव आए। ठीक है, अब बताओ मुझे, नजर नहीं उतरवाने पर यहाँ कम वाला जीता। हाँ देखो आज क्या हुआ, ये कॉन्सेप्ट मुझे लगता नहीं आप लोगों को क्लियर था इसका मतलब। भाई अभी तो क्वेश्चन स्टार्ट भी नहीं हुआ, अभी तो हम कॉन्सेप्ट पे ही चल रहे हैं, है ना? क्या कहते हो, समझ में आई बात, नहीं आई? अब क्लैरिटी ऑफ कॉन्सेप्ट आया भाई। जिन्होंने दिया था ये कौन थे हमारे, ये 25 बच्चे, 25 बच्चों को समझा रहा था स्पेशली। 25 स्टूडेंट्स का आंसर गलत था, तो 25 के 25 बच्चे जरा मुझे बता दे जिन्होंने गलत करा था, वो बता दे क्या ये बात उनके आज समझ में आई कि ये क्या होता है। फॉर एग्जाम्पल एक और लो, एक और लो भाई। एक कहता है 4 के इक्वल है, फिर उसने कहा भाई 4 को लिख दो -2 का स्क्वायर, इसने कहा 4 को लिख दो 2 का स्क्वायर, फिर बोला चलो रूट ले लेते हैं। अभी अंश गौड़ आधी बात है तुम्हारी, अब रूट ले लेते हैं, यहाँ से आएगा -2, यहाँ से आएगा 2, ये बिल्कुल गलत है भाई। रूट से माइनस आएगा ही नहीं आंसर। अब हर्षित मित्तल तुम यहाँ तो कह रहे हो माइनस नॉट अलाउड, तुमने यहाँ कैसे कर दिया फिर अलाउड? तुम्हारा भी गलत ही आंसर था, बताओगे? अरे हाँ, -2 स्क्वायर होगा तो -2 है। नहीं एक बार बताओ, स्क्वायर करने में प्रॉब्लम नहीं है। -2 का स्क्वायर इज इक्वल टू 2 का स्क्वायर, ओके है बात। लेकिन दोनों के स्क्वायर रूट इक्वल नहीं है, स्क्वायर रूट से कभी भी नेगेटिव आंसर अलाउ ही नहीं है। आप ये देखो, आपको कोई कोई बच्चा कहता है रूट से स्क्वायर काट दिया तो -2 आ गया ना, ऐसे नहीं चलेगा, ऐसे ना चल पाएगा। ये अभी अभी 3 बच्चे ज्वाइन कर रहे हैं, क्या हुआ है ना अचानक? ये कौन आए, कौन आया अभी? अच्छा, न्यू एंट्री। बताओ भैया समझ में आई बात, नहीं आई? बताओ बच्चों, क्या ये बात समझ में आई, ये कंसेप्ट क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? अब देखना इसका मैं यूज कैसे करता हूँ। ठीक है, अच्छी बात लगी नहीं समझने के लिए? भाई बताओ ये बात समझने में अच्छी लगी कि नहीं लगी? स्क्रीनशॉट रख लें इसका।
घर पे देख लेना आराम से। बहुत बहुत पूरा को भी अच्छी लगी, शिवम को भी बढ़िया, नवीरा। चलो अब ये देखो बच्चों कि 1 + sin x 1 - sin x से क्या है। अरे यश बेटा, क्या करें, वहां की बात वहां, यहाँ की बात। तो 1 - sin x से दो संभावनाएं हैं बच्चों। तो 1 - sin x से आ सकता है sin x/2। जिन्होंने लेट ज्वाइन करा उनके लिए मेरे मन में कोई हमदर्दी नहीं है। और ये भी आ सकता है, क्यों आ सकता है सबको पता है, जरा बता ना, सबको पता है ये क्यों आ सकता है। दो आंसर पॉसिबल है। ये दोनों कैसे कैलकुलेशन करी, ये समझ में आ रही बात, पता है नहीं पता कि ये मैंने कैसे लिख दिया sin x/2 - cos x/2 या cos x/2 माइनस का sin x/2 कैसे लिख दिए, पता चलता है। ओके। हाँ तो कोई नो भी नहीं बोलेगा, ये चतुर इतने हैं ना बच्चे, ये इतने चालू प्रसाद हैं ये। चलो नहीं बोल रहे कोई बात नहीं। तो अब हमें कौन सा एक्सेप्ट करना है, ये डिपेंड करता है एक्स की वैल्यू पे। अब एक्स की वैल्यू 0 और 45 के बीच में कुछ सोचो, जो तुम्हें आती हो वो सोच लो। 30, तो ये आ गया sin 15 - cos 15। अगले में आ रहा है cos 15 - sin 15। पॉजिटिव कौन होगा, इनमें से कौन सी वैल्यू पॉजिटिव होगी। ये पॉजिटिव होगा, ये नेगेटिव। तो इसको हम अलाउ नहीं करेंगे। किस किस को नहीं पता ये बात, ये पॉजिटिव नेगेटिव कैसा है, मुझे बता दो ईमानदारी से। डॉक्टर से बेटा अपना मर्ज नहीं छिपाया करते, सच सच बताओ किसको समझ में नहीं आई ये बात कि ये पॉजिटिव कैसे नेगेटिव कैसे। हाँ, अब जरा चैट बॉक्स में भी आ जाओ, मुझे बता दो, फिर उस हिसाब से बताओ। शाबाश मेरे लाल प्यारे बच्चे, जल्दी बताओ। बहुत बढ़िया, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, जल्दी बताओ। 3 बच्चे बचे। अगर ये नो वाले बच्चे दो और मिल गए मुझे, तो मैं समझा दूंगा ये वाली बात। ठीक है कोई बात नहीं। अच्छा एक बच्चा और बचा है, जल्दी ये बताए ये सही नो है या सो रहा है ये। सो ही रहा है। देखो अभी इतने बच्चों को नहीं पता, तो समझानी बनती है कि नहीं बनती। ठीक है। हाँ तो सुनो बच्चों, होता क्या है कि जरा ध्यान दे के, याद करके, सोच के, आइडिया लगाओ और देखो। कॉस की वैल्यू 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री। ठीक है, आगे की तो जरूरत पड़ नहीं रही है। तो साइन की वैल्यूज क्या होती है, कॉस की वैल्यूज क्या होती है, अगर आपने इन पे ध्यान दिया हो तो सुनो बच्चों, ये 0 होती है, ये 1 होती है। बताओ 0 डिग्री पे कौन बड़ा, कौन जीता 0 डिग्री पे, कॉस जीत गया। 30 डिग्री में ये 1/2, ये √3/2। अभी भी कौन जीत रहा है, कॉस जीत रहा है। 45 पे ये भी 1/√2, ये भी 1/√2। बताओ कौन जीत रहा है, अब इक्वल हो गए। तो इसका मतलब 0 से लेके 45 तक किस, कौन कौन जीतता है, किसकी वैल्यू बड़ी रहती है, कॉस की। तो बेटा ये भी तो 0 से 45 की बात चल रही है, और आपने तो 15 डिग्री लिया था। तो यहाँ कॉस की वैल्यू बड़ी होगी, बड़ी वैल्यू के आगे माइनस लग रहा है, तो वैल्यू नेगेटिव आएगी कि नहीं आएगी। यहाँ ये वैल्यू बड़ी है तो पॉजिटिव आ जाएगी। जो बड़ा है उसका साइन आता है, बड़ा कौन, कॉस, तो कॉस का साइन पॉजिटिव आ गया। यहाँ बड़ा कौन, कॉस, तो साइन आ गया नेगेटिव। क्योंकि कॉस की वैल्यू 15 डिग्री पे बड़ी होती है, साइन की छोटी होती है। मतलब साइन अगर मान लो 1/2 है, तो ये
3/4, चलो वैल्यू छोड़ो, ये तो यहाँ पे आई नहीं है। तो 15 डिग्री पर कॉस की वैल्यू बड़ी होती है, जैसे 0 डिग्री पे बड़ी होती है, 30 पे बड़ी होती है, इनके बीच में भी हर जगह 45 से नीचे नीचे हर जगह कॉस की वैल्यू बड़ी होगी। अब कॉस की वैल्यू बड़ी है और आपने उसके आगे माइनस लगा दिया, तो यहाँ नेगेटिव आएगी और यहाँ पे पॉजिटिव आएगी। और आपको कैसी वैल्यू लेनी है? रूट से वो वैल्यू लेनी है जो पॉजिटिव आती है। देखो इतनी डिटेल में मैं जो है ना, देख प्रूव रूम मत करना, वहां तो सिर्फ डायरेक्ट लिख के आना बेटा, वहां ना कोई तुम्हारी बातों को सुनने वाला इतना, वहां तो डायरेक्ट ये क्वेश्चन स्टार्ट अभी बता दे कैसे होगा, ये तो समझाने के लिए मुझे पता है ना मेरे बछड़ों को कहाँ कहाँ दिक्कत होती है। बिल्कुल शिवम सही कह रहे हैं, कॉस जो होता है वो हमारे जैसे नए नए आते हैं ना, 12th में आए तो एकदम जोश होता है आपके अंदर, 11th का जोश होता है, कॉस उस वक्त की स्थिति होती है। फिर धीरे धीरे तुम 45 के बाद फिर तुम्हारा वो डाउन हो जाता है मार्क्स। ठीक है, साइन चला के साइन बाद में चलता है। अरे ये मैं नहीं कह रहा, ये शिवम को क्रेडिट दो इस बात का, ये बता रहा है ऐसी ऐसी बातें। तो अब हमारा 1 माइनस साइन एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी? cos x बाई 2 माइनस साइन एक्स बाई 2। लेकिन 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 डोंट बी लाइक साइन, नहीं मेरे साथ ऐसा नहीं होता। अब सुनो, क्वेश्चन चेंज, अगर ये लिखा होता तो क्या आता? सर वी हैव टू कीप माइंड, नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं है, जो एंगल दे रखे उनके अकॉर्डिंग सोचो। अब कौन बड़ा? भाई 45 के बाद किसकी चलनी शुरू हो गई? जिसकी चलती है उसे पहले रखो, पॉजिटिव रखो। तो अगर ये क्वेश्चन में यहाँ पे ये चीज बदल के दे दी ना, ये दे दी, तो फिर आप यहाँ पे साइन एक्स बाई टू माइनस कॉस एक्स बाई 2 लोगे। अब मुझे बताओ ये सबकी समझ में आई है कि नहीं आई? री लॉन्च कर रहे हैं हम पोल को, यस और नो करो जल्दी जल्दी से। अब साइन भैया शक्तिशाली है बिल्कुल। नो वाला कौन है भाई? अब कौन है नो वाला? दो बच्चे नो वाले, जल्दी बताओ नाम बोलो बेटा। अच्छा ठीक है चलो, एक का तो पता चल गया। अंश तुम्हें क्या हुआ? तुम बताओ क्या दिक्कत आई है? अनम्यूट करो, ओके। भैया अनम्यूट की परमिशन आ रही है, लो करो, बोलो बेटा। सर जैसे आपने x/4 और x पाई सॉरी पाई/4 और पाई/2 लिया, पर सर x/2 हो गया तो सर 45 चला जाएगा 22.5 में और 90 चला जाएगा 45 में, तो सर फिर तो cos आना चाहिए ना। एक मिनट में चेक कर लेता हूँ ये x/2 चल रहा है कि sin x/2 चल रहा है। ओके, लेट मी चेक। अच्छा, अगर मैं 60 की वैल्यू लूं, राइट, ठीक बात है भाई, सही है सही है सही। सुनो भाई सुनो, एक मिनट, बढ़िया बात आई है, हमने जो है ना फोकस कर रखा है इस पे। यहाँ ये नहीं देखा कि x दे रखा है कि x/2 दे रखा है। भाई कहानी, हाँ हे भगवान की बात नहीं है, सही है। अंश देखो बेटा, आज अंश ने बिल्कुल बचा लिया तुम लोगों को, एक गलती हो जाती है अभी। भाई x की वैल्यू अगर ये है तो x/2 कितना आएगा? बताओ x/2 कितना आएगा? हमें तो x/2 पे फोकस करना था ना। अब देखो जरा, आप ये देखो, आप जरा, चलो इसके बीच की कोई वैल्यू लो, 60 लेके देखो। अगर आप 60 लोगे तो यहाँ 30 आएगा। अभी भी कौन बड़ा आएगा? अब भी यही, चिंता की कोई बात ही नहीं है। तो इसका मतलब इस क्वेश्चन में 0 से लेकर अगर पाई/2 तक कुछ भी आए तो x/2 होने की वजह से वो 45 में काउंट हो जाएगा। अभी समझ में आया कि नहीं आया बताओ भाई? हमसे गलती हुई है, हम एक्सेप्ट कर रहे हैं, हमने x/2 पे ध्यान नहीं दिया था यहाँ पे बताते वक्त। अब समझ में आ गया क्लियर? अब तो बिल्कुल क्लियर हो गया कि नहीं हुआ बताओ सारे बच्चों? बहुत बढ़िया बेटा, चलिए ये हटा दें फिर।
इसको तो यहां से हमारा ये बन जाएगा cos x by 2 प्लस sin x by 2। ठीक है, डिनोमिनेटर में आएगा cos x by 2 प्लस sin x by 2, ऊपर प्लस था। चलो जी सॉल्व करो, कैंसिल होने शुरू हो गए। यहाँ पर से ये कैंसिल हो जाएगा फिर, तो हमारे पास आ जाएगा 2 cos x by 2 अपॉन 2 sin x by 2। 2 से 2 कैंसिल, कॉट इनवर्स से कॉट गया। बताओ भैया, अब बताओ किसी को कोई समस्या? इज दिस क्लियर? क्वेश्चन कंप्लीटली क्लियर है क्या? सिर्फ 3 लाइन का सॉल्यूशन दिखाई देगा आपको, जब भी देखोगे ना कहीं पे सॉल्यूशन ये दिखेगा, लेकिन इसके पीछे की डेप्थ आपको पता चल रही है क्या है? जल्दी जल्दी पोल करो यार, इतना देर क्यों लगाते हैं? मेरी ये समझ में नहीं आता, स्क्रीन पे होता है फिर भी यस नो करने में देर लगती है आप लोगों को। नहीं, रेशलाइजेशन से नहीं हो पाएगा बच्चे, कर्सर मूव करने में आलस है। सर आज ये चैप्टर खत्म हो जाए, कर देंगे, जितना होगा उतना ही मान लेंगे बस, जितना हो गया उतना बहुत। ठीक है, आगे बढ़े। लो नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रूव दैट इज शायद। अब करते हैं जल्दी जल्दी से इसको, जितना हो जाएगा उतना कर लेंगे, नहीं होगा नहीं करेंगे। डिफरेंशिएशन पे आएंगे, इसके बारे में देखते हैं बेटा। अभी देखो भाई, इनको सोल्व करने का तरीका आपको बताया था। प्रूव दैट वाले क्वेश्चन में आप देखते हो कौन सी साइड का इनवर्स इजी है, लेफ्ट साइड में तो ये है और राइट साइड में ये है, तो आप देख रहे हो राइट साइड वाला इजी है ऑब्वियसली। तो हमने क्या करा, लेट 1/2 cos इनवर्स x को माना a, cos इनवर्स x हो गया 2a, x को वैल्यू आ गई cos 2a। अब एज्यूम करा LHS से, RHS से, तो क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे LHS से। LHS में हमारे पास है 1/2 लेने से आसान रहेगा, क्योंकि cos 2a का फॉर्मूला बन रहा है। अगर आप 1/2 नहीं लेते तो a बनता, तो उससे थोड़ी सी कैलकुलेशन थोड़ी सी इतनी अच्छी नहीं लगती देखने में। हो जाएगा क्वेश्चन में, कोई दिक्कत नहीं, होने में कोई परेशानी नहीं आएगी। ठीक है,
वैल्यू पुट कर रहे हैं, जरा देखते हैं। नीचे प्लस है, हाँ ठीक है। चलो 1 + cos 2 कितना होता है? और 1 - cos होता है 2 sin स्क्वायर। अच्छा, √2 कॉमन आ रहा है बच्चों? तो हमारे पास क्या आया, ये आ गया cos, माइनस में आ गया sin, फिर आ गया अपॉन में cos है और आ गया sin, ठीक। अब यहाँ पे भी एक बात और बतानी है आपको बच्चों। चलो इस क्वेश्चन पे अभी थोड़ा सा होल्ड लेते हैं, क्योंकि ना आगे भी काम आएगी ये बात बहुत, कि जैसे जैसे हाँ 1 वाली बिल्कुल। क्या डाउट है बेटा, दोबारा लिख दो, जो भी डाउट है शिवम एक बार फिर से लिख दो। हाँ मैं ये कह रहा था बच्चे कि जैसे क्या होता है बेटा, tan का कोई भी फॉर्मूला है, tan का कोई भी फॉर्मूला है, tan A + tan B कुछ भी हो, बट इस जगह हमेशा 1 ही आता है। इस जगह हमेशा क्या आता है, 1 आता है ना। बेटा मैंने ये कहा था कांस्टेंट को लेट कर सकते हैं, जरूरत है तुम्हारी। आप एक बार बताओ, आप cos इनवर्स x को a मानो, मैं कह रहा हूँ इसकी जगह 2a मान लो, तो उससे कैलकुलेशन आसान हो रही है और कुछ नहीं है। लेट करने में आप x एज्यूम करो या 2x एज्यूम करो या x² एज्यूम करो, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो इट डिपेंड्स कि कैलकुलेशन किससे आसान हो रही है, आप नहीं भी लोगे तब भी हो जाएगा ये, ठीक है, कोई परेशानी नहीं है। हाँ तो मैं ये बता था, जैसे tan का कोई भी फॉर्मूला होता है तो उस बॉटम लेफ्ट में हमेशा 1 आता है, तो हम क्या करें, सबको cos से डिवाइड कर देते हैं। cos को cos से डिवाइड करा, sin को cos से डिवाइड करा, cos को cos से डिवाइड करा, sin को cos से डिवाइड करा, ठीक। अब अगर देखो भाई बिल्कुल याद नहीं है तो मैं कुछ कर नहीं सकता, वरना ये आपका tan π/4 माइनस a का फॉर्मूला, 1045 माइनस a का फॉर्मूला है। नहीं तो आप खोल के देख लो इसको, 1045 माइनस a को tan a माइनस b के फॉर्मूले से क्या होता है, tan a, tan बस लिखा क्या बेटा, वो थोड़ा छोटा लिखा है, चेक करो ये सॉल्व करके क्या आता है। देखो ये जितना याद रहता है ना उतना अच्छा रहता है आपको। 1045 की वैल्यू कितनी होती है, 1, tan है आपका, tan है, ठीक है। tan इनवर्स से tan चला गया, tan इनवर्स से tan चला गया तो कितना बचा, π/4 माइनस a। लास्ट टाइम बेटा मैंने बताया ना 11th के मजे हैं ये, अभी तो समझाया था कि आप इसे खोल के देखो tan a माइनस b को, ठीक है। अब देखो a की वैल्यू कितनी है, a की वैल्यू है 1/2
और आ गई हमारी RHS। और जिसको इसमें दिक्कत है ना वो जरा इसमें tan A माइनस बी का फॉर्मूला लगाओ और फिर देख के बताओ कि हो रहा है कि नहीं। और बताओ ये समझ में आया कि नहीं आया। ये वाली बात सबसे बढ़िया, कौन सी वाली बात सबसे बढ़िया है भाई? नेक्स्ट देखो, 1 माइनस कॉस एक्स क्या होता है? और 1 प्लस कॉस एक्स क्या होता है? और दोनों के ऊपर क्या लगा हुआ है? रूट। ठीक है। हाँ, 1 वाली बात वाकई में बहुत अच्छी है। और 1 वाली बात आज तक पेटेंट है, अभी तक ये बाहर निकली नहीं है। ये आ गया x/2। क्वेश्चन खत्म, बस इतना ही है। हाँ, 11th में भी था क्वेश्चन तो। बताओ भी समझ में आ गया कि नहीं आया? जल्दी जल्दी बोलो फटाफट, यस नो यस नो। नेक्स्ट साल पे चैप्टर 1 स्टार्ट करेंगे आपका। चलो जी, आगे बढ़ो। ओ, तो फिर से वही बात आ गई। इस कॉर्नर पर क्या होना चाहिए बताओ बच्चों? बताओ इस कॉर्नर पे क्या होना चाहिए? पता है ना, 1 होना चाहिए। तो 1 बनाने के लिए क्या करेंगे? 1 बनाने के लिए हम लोग क्या करेंगे? सबको डिवाइड करेंगे कॉस। जब हमने कॉस से डिवाइड करा तो कॉस को कॉस से डिवाइड करेंगे 1 आएगा। साइन को कॉस से डिवाइड करेंगे क्या आएगा? 10x आएगा। कॉस को कॉस से डिवाइड करेंगे 1 आएगा। साइन को कॉस से डिवाइड करेंगे क्या आएगा? 10x आएगा। और ये बन गया हमारे पास 10 π/4 माइनस एक्स। ये वही क्वेश्चन है बिल्कुल। भाई एक क्वेश्चन अच्छा सा समझ लो तो उसके छोटे मोटे चेले चपाटे तो हो ही जाते हैं फिर। ठीक है, बता दो समझ में ना आए हो तो किसी को। नेक्स्ट, हाँ ये सुनो भैया। अच्छा एक बात बताओ वैसे, कि क्या आपको tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y का फॉर्मूला पता है? क्या होता है ये होता है tan इनवर्स x माइनस y अपॉन 1 प्लस एक्स वाई। ठीक है, पता है ना? इसका भी यूज कर लेते हैं, इसे भी कर देते हैं। ये पिछले क्वेश्चंस में भी हो सकता था, मैं करके दिखाता हूँ। आप ये बताओ, बॉटम लेफ्ट कॉर्नर में 1 आएगा। इसके लिए हम लोग क्या करेंगे? सबको डिवाइड करेंगे b cos x से। बिल्कुल सही बात, b cos x से डिवाइड करेंगे। ठीक है, b cos x से डिवाइड करते हैं।
चलो शुरू करते हैं। पहले हमारे पास क्या है, हमारे पास है a cos x डिवाइड करा हमने b cos x से, फिर हमारे पास है b sin x डिवाइड करा हमने किससे, b cos x से। ठीक है जी, कुछ कैंसिल हो रहा है, cos से cos गया, b से b हुआ, cos से cos, b से b, और कुछ नहीं हो रहा, तो हमारे पास आ गया tan इनवर्स a अपॉन b माइनस का tan x, फिर आया 1 प्लस a अपॉन b के साथ आ गया tan x। अब एक चीज देखो बच्चों, आराम से देखना, x माइनस वाई 1 प्लस एक्स वाई, जो आपको फॉर्मूला दिखाई दे रहा है यहाँ पे, देखना ये मैच कर रहा है कि नहीं कर रहा। तो x की जगह क्या लिखा हुआ है, तो ये हो गया tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y का फॉर्मूला, तो ये हो गया tan इनवर्स a अपॉन b माइनस का tan इनवर्स और tan x, और हो गया आपका क्वेश्चन। बताओ समझ में आई कि बात नहीं आई। नो वाला कौन है, नो बताइए बच्चा, नो कह रहा है, नो बोलो जल्दी से, कौन है। थर्ड स्टेप बेटा यहाँ देखो आप, इसे देखो, x की जगह लिखो a अपॉन b और y की जगह लिखो tan x। थोड़ा घर पे पढ़ाई करा करो वैसे। तो आप देखो ये क्या आ जाएगा, x माइनस वाई और 1 प्लस एक्स वाई। ये जिन बच्चों का रजिस्टर खुलता है ना सिर्फ MWF में, तो उनको बेटा बड़े मजे आते हैं फिर क्वेश्चन समझने में। ओहो ये भी आ गया, ये लास्ट है। चलो देखते हैं कितने होते हैं, खींच तो रहे हम लोग नॉन स्टॉप, काम तो बढ़िया चल रहा है। हाँ और 7:25 पे ढूंढते हैं, बिल्कुल सही कह रहे, 7:25 पे ढूंढना शुरू करते हैं। सुनो भी बच्चों, थोड़ा सा बढ़िया क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन माना जाएगा ये, तो इसे हम थोड़ा आराम आराम से समझाते हैं। ठीक, खत्म तो कर देंगे आज ये चैप्टर, ऐसा मुझे पता नहीं क्यों लग रहा है कि खत्म हो जाए। अच्छा cos x का बेटा cos 2a का एक फॉर्मूला होता है, cos स्क्वायर है माइनस साइन स्क्वायर, उसके हिसाब से फॉर्मूला बन गया cos स्क्वायर एक्स बाई टू और साइन स्क्वायर एक्स बाई टू अपॉन में 1 माइनस साइन एक्स को भी थोड़ी देर पहले ही हमने बताया था आपको क्या होता था, cos x बाई टू माइनस साइन एक्स बाई टू का होल स्क्वायर। पहले तो ये बताओ फर्स्ट स्टेप किस किस की समझ में नहीं आया, जल्दी से। आज बहुत मेहनत हुई है इस पे, स्टार्टिंग में क्लास के स्टार्टिंग में ही बहुत मेहनत हो गई थी इस पे। ठीक है, एज एक्सपेक्टेड, मुझे उम्मीद थी। ठीक है चलो।
भाई लेट आओ सुख पाओ। अब इसके फैक्टर करें, लगभग 28 मिनट तक समझाया था मैंने। ये मैं यही देखना चाह था कि ऐसे कौन कौन कलाकार हैं कि जो आधे घंटे तक भी आधे घंटे तक भी जो चीज समझाने पे नहीं समझे, चाहे वो कारण कुछ भी रहा उनका, तो उनका तो इलाज कुछ और ही सोचना पड़ेगा मुझे। क्लास में ज्वाइन ना करने दें, ऐसा भी तो कर सकते हैं, क्लास से भगा दें नाम लेके। आज पूरी क्लास में ये हुआ है बिल्कुल, यही बात बार 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 यही हुई और कुछ हुई नहीं आज तो। और फिर भी बच्चे कह रहे हैं ये समझ में नहीं आया मेरे। अच्छा लास्ट क्लास वाला कंसेप्ट, वो गेम, अरे इनको भगवान देखेगा देखना। गरुड़ पुराण, गरुड़ पुराण नहीं पढ़ना पड़ेगा इनको भैया, ना जरूरत पड़े किसी को गरुड़ पुराण की। शिवम सुनो, अब देखो ये बताओ कि बाहर टेन इनवर्स है, तो इस कॉर्नर पे क्या आना चाहिए हमारा। बहुत बढ़िया। ओके ना, अगर और ये किस किस की समझ में नहीं आया ये बताओ, ये मजेदार क्वेश्चन है वैसे, ये किस किस की समझ में नहीं आया। नहीं नहीं बताओ, मुझे वो चाहिए बच्चा, क्योंकि समझाना भी तो है ना। छोड़ो क्या करना, बोल हमारा आज चैप्टर खत्म होना है, हम पे फुर्सत नहीं है आज ज्यादा। अच्छा भाई सुनो, लो वो वाले क्वेश्चन दोबारा आ गया ना। ये मेरा बताया था ना मैंने किस चीज का फॉर्मूला होता है, cos x बाय 2 से डिवाइड करा है बिल्कुल। जरा पीछे के रजिस्टर उठा के देखो, पन्नी पलट के देखो, ये पन्ने पलट के देखो, तो आपको ऐसा नजर आएगा। चेक करो, अगर नहीं आया समझ में तो बताओ। मेरे पास एक ऑप्शन और है, एक ऑप्शन और है भी इसका मेरे पास, उसके लिए मैं कुछ नहीं कहूंगा। लो सुनो, उस तरीकों को भी समझ लो। नहीं, बाहर निकालने का नहीं, वन को हम लिख सकते हैं 1045। ये तो ऐसे आया है, ठीक है, ये तो मैंने यहाँ पे समझा दिया। एक तरीका और भी है कि आप इसे मानो x, इसे मानो y, इसे मानो x, इसे मानो y, तो tan इनवर्स x प्लस y, फॉर्मूला क्या होता है ये, tan इनवर्स x, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y, ये अलग है। चॉइस है भाई, चॉइस अपनी अपनी, चॉइस अपनी अपनी, जिसको जो अच्छा लगता हो। तो यहां से हमारा आंसर क्या बन जाएगा, π/4। अच्छा ये इजी लग रहा है बच्चों को, ठीक है तो अच्छा है, ये वाला ले लो। चलो बता दो भाई किस किस के समझ में नहीं आया, जल्दी जल्दी से।
अब यहाँ पर कुछ बच्चे डर के मारे भी नो नहीं बोलते। 16th क्वेश्चन कौन सा है? नहीं, लास्ट डे एज सच नहीं है, मतलब लास्ट डे है कि अगली क्लास में स्टार्ट करेंगे, अभी तो इस पे काम होगा हमारा बहुत। ऐसा नहीं है बेटा कि आज लास्ट डे है तो मतलब आगे बात ही नहीं की जाएगी इसके बारे में कुछ भी, ऐसा कुछ नहीं है। फिर भी तुम कौन सा कह रहे हो? 15 कौन सा? 16? अच्छा ये, अरे ये तो भाई सुनो, इस क्वेश्चन जरूर कर लो, ये तो एग्जाम में आएगा ही आएगा। पहले तो ऐसा ही कर लो, बाद में आराम से खेलते रहेंगे फिर। हाँ, अब वो डिफरेंशिएशन वाली भी हो जाएंगी। ये बढ़िया बात बताई बच्चे ने। सुनो भाई, इस क्वेश्चन को समझना, बहुत सुपर स्टार क्वेश्चन है, इस चैप्टर का सबसे शानदार क्वेश्चन माना जाता है ये, और वो जो उस दिन कराया था हमने पाई आंसर निकालने वाला। खैर हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की लिस्ट दे देंगे आपको। फिलहाल देखो, ये बहुत बेहतरीन क्वेश्चन माना जाता है। इस क्वेश्चन को देखो कैसे करना है, आराम से समझो, आराम से समझो, बिल्कुल आराम से समझो, इसमें पूरा मौका मिलेगा। ठीक है, आप देखो पहले स्टेप में किसी को कोई दिक्कत? अभी बता देना, अभी बता दो, अभी बता दो किसी को कोई दिक्कत है तो। और सेकंड स्टेप में किसी को कोई दिक्कत? ये थीटा है मान लो। बहुत बढ़िया बेटा, शाबाश। ये क्वेश्चन मैंने करवाया दिया है। अच्छा, साइन 90 प्लस थीटा क्या होता है? कॉस थीटा। थीटा कितना है? थीटा हमने किसे माना है? जिसपे रेड सर्कल, रेड ओवल शेप बना डार्क कर रखा है ना इसको। अब सिर्फ समझाने के उद्देश्य से साइन इनवर्स एक्स को माना हमने ए, तो एक्स इक्वल टू हो गया साइन ए। किसी भी बच्चे को स्टेप 1, 2, 3, 4 या 5 में कोई दिक्कत है तो अभी बता दो। पहले 5 में कोई दिक्कत? ठीक है, बहुत बढ़िया। अब हमने वैल्यू पुट करी, तो 1 माइनस एक्स इक्वल टू आ गया कॉस 2a। थर्ड स्टेप में दिक्कत है। थर्ड स्टेप में क्या दिक्कत? साइन 90 प्लस थीटा का फॉर्मूला होता है कॉस थीटा। साइन 90 प्लस थीटा कॉस थीटा होता है बस। थीटा की जगह थीटा लिख दिया गया है। साइन 90 माइनस थीटा भी कॉस थीटा होता है, साइन 90 प्लस थीटा भी कॉस थीटा होता है। ठीक है, अब कॉस 2a का फॉर्मूला होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ए। ठीक है, तो कुछ कैंसिल हो रहा है, 1 से 1 हो रहा है, माइनस से माइनस हो रहा है। ठीक है, तो ये तो एक्स आ गया। तो साइन, साइन ए क्या है? साइन ए क्या है बेटा? क्लास चलेगी पूरी, चैप्टर खत्म करेंगे आज। तो हमारे पास आ गया, अब यहां से कॉमन आ रहा है कुछ, तो एक्स की दो वैल्यूज आ गई, 0 आ गई और 1/2 आ गई। अब एक्स की वैल्यू 0 आ गई और 1/2 आ गई। ठीक है, अब ओरिजिनल क्वेश्चन में रख के देखते हैं फर्स्ट केस, कि भाई एक्स की वैल्यू 0 रखी दोनों साइड, तो क्या आ गया हमारे पास? साइन इनवर्स 1 माइनस का 2 साइन इनवर्स 1। ठीक है, तो साइन इनवर्स एक्स की जगह 0 लिखा है ना हमने, ओ 0 है, सॉरी 0 है। साइन इनवर्स 1 की वैल्यू कितनी होती है? साइन में 1 वैल्यू कितनी कब होती है? पाई/2 पे। 0 कब होती है? 0 पे। आप चेक करो क्या ये दोनों इक्वल आए? इसका मतलब जो हमारा आंसर है वो एक्सेप्टेड, तो ये आंसर हमारा
वेरीफाई हो गया, ठीक है, इसे मानेंगे हम आंसर। आंसर सी हो गया। चलो, लेकिन और भी तो हो सकता है, क्या पता सेकंड केस भी आ जाए, तो फिर ए भी हो सकता है। तो करते हैं अभी। हाँ जी, एमसीक्यू में ये चीज गलत लगती है। अच्छा, चलो एक्स की जगह 1/2 रखा तो क्या है? फर्स्ट स्टेप क्या, किसे क्या समझ में नहीं आया। फर्स्ट स्टेप कैसे उठाइए? एक्स की जगह 0 पुट कर दो यहाँ पे और यहाँ पे, बस। ठीक है, जैसे 1/2 पुट कर देना अभी, ऐसे। और अगर इक्वल आ जाए तो आंसर सही है, नहीं तो आंसर सही नहीं है। तो ये तो इक्वल नहीं आए, क्योंकि आया माइनस का π/6, तो इसने सेटिस्फाई नहीं करा, तो इसको बोलेंगे नो। तो हमारा आंसर हो गया, हमारा आंसर क्या हो गया? हमारा आंसर हो गया ये। ठीक है, ये आंसर। सेकंड केस, सेकंड केस सेटिस्फाई नहीं कर रहा, इसलिए सेकंड केस को हम इग्नोर कर देंगे। बताओ समझ में आया कि नहीं आया क्वेश्चन? जल्दी जल्दी से अपना स्टार्ट करो। सर साइन इनवर्स 1 की वैल्यू क्यों नहीं डाली? हमने डाली तो है बेटा, 1 की डाली तो है। 1 - 1/2 कितना होता है? पहले तो इसे सॉल्व करोगे ना, तो डालिए ना, 1/2 की वैल्यू डालिए। y 1/2 के तो नॉट सेटिस्फाइंग, इक्वेशन है बेटा, नहीं करती सेटिस्फाई। x² x इक्वल टू √4 है, ये की सेटिस्फाई करती है। नो स्मार्ट वर्क देन बीइंग मेंटर्ड बाय एक्सपीरियंस टीचर। ओके, अच्छा शिवम, तुम बड़ी अच्छी अच्छी बातें बोलते हो बेटा, साधु टाइप के हो तुम कुछ, तुम्हारी अकल बहुत तेज है। चलो आगे बढ़े, ज्यादा नहीं बचे, ये भी हो गया ना, ये हो जाएंगे आज खत्म लग रहा है ना अब तो। भाई अब तो उम्मीद नजर आ रही है खत्म होने की। इसका स्कूल में भी नाम फिर बाबा टाइप में है ये बिल्कुल। यहाँ देखो भी सुनो, अब हम यहाँ पे एक्स की जगह पुट कर दें, एक्स की जगह पुट कर दें। मैं तो खत्म मान चुका। अरे ऐसे कैसे खत्म मान लिया? अभी अच्छे क्वेश्चन आते हैं तो चलो, टाइम तो है हम पे वैसे। मैंने एक्स की जगह cosec ए पुट किया। ये कैसे पुट करते हैं मैं बता दूंगा आपको, ठीक है, कि हमें कैसे पता चलेगा भाई 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है, कौन सा पुट करना है, ये मैं बता दूंगा, चिंता की कोई बात। अगर अभी आज ही टाइम बच जाएगा ना, आज ही बता देंगे। तो ये आ गया हमारे पास। अब cosec स्क्वायर ए -1 कितना होता है? cot ए, cot स्क्वायर ए का अंडर रूट लिया तो कितना आ गया? cot ए, तो tan इनवर्स के साथ क्या आ गया? tan ए। आंसर आ गया ए, और ए की वैल्यू निकालना जरा कितनी आ गई। खत्म बात। ठीक है, आप लोग पोल करो, और बताओ कहाँ दिक्कत है। लेट कैसे करना है ये बता दिया जाएगा बाद में, इसके अलावा कोई दिक्कत हो तो बताओ।
चलो बच्चे कह रहे कोई दिक्कत नहीं, आगे बढ़ो। लो अब की बार मैंने एक्स को एज्यूम करा सेकी, पुट करके देखो होता है कि नहीं होता, जल्दी जल्दी से करो, बस जल्दी खत्म होने वाला है, ज्यादा नहीं है, 2-3 बचे हैं शोभित, बस 2-3 क्वेश्चन बचे हैं, जल्दी से करो इसे, 2 मिनट दे सकता हूँ बस, करो अटेंड, जिसका होता जाए यस करते जाना। करो 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 करो। निखिल बेटा रिप्लाई करना जल्दी से, कितना हुआ निखिल? वन, व्हाट्सएप करा लूं? शिवांश देशाम सेक्स स्क्वायर -1 क्या होता है? 10 स्क्वायर होता है बेटा, 10 स्क्वायर, 10 स्क्वायर होता है। सर वैसे हेडेक के लिए क्या करना चाहिए? कुछ नहीं करना चाहिए, आराम करना चाहिए। नहीं नहीं कुछ भेजना नहीं है, जल्दी जल्दी यस नो करते जाओ बस, जिसका होता जा रहा है यस कर लो। रेस्ट करो, कल हो जाएगा सही सब कुछ, कल सुबह सब सही हो जाएगा। सर सेक इनवर्स एक्स आ रहा है, अरे ऐसा कैसे हो गया भाई, हद हो गई यतिन तुमसे भी, पूछ लो अपने आप। बच्चे पूछ रहे यश की तबीयत को क्या हो गया, अपने आप पूछो। मेरी ये समझ में नहीं आ रहा कि इसमें कहाँ अटक गया ये, कहाँ अटका है ये क्वेश्चन? क्या दिक्कत है इसमें भाई? इसमें किसमें किसको क्या दिक्कत आई है, किसको प्रॉब्लम है इसमें? भाई अगर जब मैं टाइम देता हूँ ना, अगर आपसे क्वेश्चन नहीं हो रहे तो आप समझो आपके साथ कुछ गड़बड़ हो रहा है। हाँ चलो, अगले क्वेश्चन में मैं बताता हूँ एक्स की जगह क्या पुट करना है, ये पुट कैसे करना होता है ये मैं बता दूंगा, चिंता मत करो। लो इसे पुट करो और आंसर जल्दी से आ जाएगा, फिनिश करो तेजी से, एक्स की जगह ए साइन पुट करो, क्वेश्चन एकदम खत्म है। अरे वो देख के पता लग जाता। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, सही अंशु।
बताते जाओ, जिस जिसका हो गया बताओ भी जल्दी से। बहुत बढ़िया, 3 बच्चे, शाबाश। तेजस्वनी, अंश, अमीशी, भूमि, अंशु, सव्या, बहुत बढ़िया। क्या लिख रहे हो अंश, समझ में नहीं आई बात। देखो हाथ चल रहा है कि नहीं चल रहा है ये बताओ, भाई बताओ, हाथ चला कि नहीं चला। बहुत बढ़िया मनीष, 5, शाबाश। 4 बच्चों का भी रह रहा है, बताएं जल्दी जल्दी से। तो ये 4 बच्चे कौन कौन, 3 बच्चे कौन कौन है जिनका नहीं हुआ मुझे बता दो, जल्दी जल्दी बताओ। 2, ओके ओके, ठीक है ठीक है, चलो बढ़िया। भाई मैंने यहाँ पे लिखा है ये, यहाँ देखो यहाँ लिखा हुआ है कि अगर 1 माइनस एक्स स्क्वायर हो तो क्या एज्यूम करना चाहिए, एक्स की जगह 1 प्लस एक्स स्क्वायर हो तो क्या करना चाहिए, एक्स स्क्वायर माइनस 1, यहाँ लिखो, थोड़ा टेढ़ा हो गया इधर। ठीक है, एक ये है, एक ये है, और इसमें भी एक कहानी और है, कि कहानी है बच्चों कि अगर ये ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर हो, मतलब ए आ रहा है, तो कोई दिक्कत नहीं है, एक्स की जगह ऐसा एज्यूम कर लो, साथ में ए लगा दो बस, तो लॉजिक बन जाएगा। और लॉजिक इसका ये है बच्चों, सिंपल सा लॉजिक है कि अगर आप एक्स की जगह साइन पुट करोगे तो ये आइडेंटिटी बन जाती है 10th क्लास वाली, बस और कोई लॉजिक ही नहीं है, कि इनको आइडेंटिटी में कन्वर्ट करने के लिए ऐसा हम करते रहते हैं। आपने देखा होगा जितने भी क्वेश्चंस है उनमें आइडेंटिटी बन जाती है हमारी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, ये लो सजेशन दो, लो जी करो, पुट करो, देखो होता है कि नहीं होता। देखो ये हो रहा है कि नहीं हो रहा, और जिससे ना हो रहा हो मुझसे चैट में बात कर ले आराम से। अरे जिससे हो जाए वही करना, 5 बच्चों ने क्या कर भी दिया, ऐसे हो जाएगा पक्का। कौन कौन है जिन्होंने कर दिया बोल रहे। हाँ बिल्कुल कर सकते हैं, ए क्यूब कॉमन लेके, ए क्यूब कॉमन लेके, हाँ 1 कर लो। अरे ए क्यूब कॉमन लेके कैंसिल हो रहा है, टेंशन की जरूरत ही नहीं है कुछ। करो करो, आराम से करो, घबराओ मत। देखो 2 तरह के बच्चे होते हैं बेटा, कि जब मैं टाइम देता हूँ ना तो कुछ बच्चे करते हैं, अच्छा उसमें भी कुछ ऐसा होता है जैसे मैंने एक का रिप्लाई आ गया कि जी मैंने कर लिया, तो उनकी हिम्मत टूट जाती है। कुछ होता है वो करते रहते करते रहते करते रहते। अंशु वेरी गुड बेटा। तो जो करते रहेंगे ना कंटिन्यूअस और हिम्मत नहीं छोड़ेंगे, उनके क्वेश्चंस होने शुरू होंगे एक दिन। वेरी गुड वेरी गुड,
शाबाश। तुम ये देखो अब इस चैप्टर में कॉन्फिडेंस बना कि नहीं बना तुम लोगों का? चैप्टर 2, 3, 4, 5 अभी चलेगा और भी थोड़ा सा। क्या हाँ कर सकते हैं ना, जो एक ही बात है। सर सॉल्यूशन, अरे सॉल्यूशन सेंड करने की कोई जरूरत नहीं है, इतना विश्वास है आप लोगों के ऊपर। हो गया? बहुत बढ़िया, शाबाश शाबाश शाबाश। tan 3 का फॉर्मूला है बेटा। आप देखो इस डिजाइन को देखो, क्या ये tan 3 का है या नहीं? और क्योंकि ए आया हुआ है तो इसलिए साथ में ए ले लेंगे बस। ठीक है, ओके। चलिए बहुत बढ़िया, डन है। सारे बच्चे कहने हो गए हमसे ये। एक ही बचा है मेरे ख्याल से बस, ये सिर्फ एक बचा है, इसे मैं कर देता हूँ। बाकी सारे हो गए, हो गए भाई हो गए। एक ही बचा है, इसके बाद छुट्टी। ये मैं कर देता हूँ। बढ़िया क्वेश्चन है ये वैसे। फिफ्थ बचा है, फिफ्थ अभी नहीं कराया ना ये वाला। सर पोल बेटा रह गया, अब खत्म हो गया पोल, टाइम ओवर हो गया होगा ना उसका। पोल का टाइम ओवर हो जाता है 30 सेकंड में। अगर कोई पोल सबमिट नहीं करेगा वो हो जाता है ओवर। अब उसमें हमने टाइम सेटिंग कर दिया ऐसी। चलो यहाँ देखो अभी। तो हमने x की जगह एज्यूम करा tan a, लिखवाए हुए और लिस्ट पे से चेक कर लेना। 1 + x² में दो ही पॉसिबिलिटीज हमने लिखवाई, या तो 10 करो या कॉट। तो जो 1 सेकंड का पॉज आया था, मैं भी ये सोचा था 10 करो एक बार, मैंने कहा चलो छोड़ो 10 ही कर लो। कितने क्वेश्चन और रह रहे हैं? अभी तो बोला लास्ट है, तुम बेटा कान में क्या डाल के आते हो सूजन? अभी तो बोला एक क्वेश्चन है बस ये। तुम बेटा साथ में वो तो नहीं खेलते रहते, वो कौन सा गेम है, मारियो? मारियो तो नहीं खेलते? 3 पत्ती खेलता है ये। अरे भगवान, सूजल बेटा 3 पत्ती खेलते हो तुम? कौन सा गेम खेलते हो, सच सच बताओ तुम आज। चलो कोई बात नहीं, सुडोको खेलता है लड़का। अच्छा बीजीएमआई खेलता है, ये क्या होता है? कॉल ऑफ ड्यूटी खेलता है ये, पबजी भी खेल लेता है। अरे इसका सबको पता चल गया है। इसका फोन छिनवा देते हैं, एक काम करें, आज छिनवा दें, कल दिन में छिनवाते हैं इसका फोन। क्लास के वजह से मिल जाएगा रहेगा 1 घंटे के लिए। कल का दिन इसकी जिंदगी में एक नया सवेरा लेकर आएगा। इसका फोन इससे छीन लिया जाएगा कि पिताजी बड़े सज्जन इंसान है। नहीं छीनेंगे? चलो देखते हैं, शर्त लगाए। वो कह रहा है नहीं छीनेंगे। तुम एक काम करते हैं, फोन दिलवा देते हैं, वो वाला, वो जो होता है ना बटन वाला, स्मार्ट नहीं होता जो। सर सूजल को ही क्यों परेशान किया जाता है? सूजल के डाउट देखना तुम जरा एक बार। जियो वाला फोन की डिमांड आ रही है, हाँ जियो वाला। अरे एक लगा दिए, शर्त लगा लो। अरे बड़ा कॉन्फिडेंस है लड़के को, क्या बात है भाई। नोकिया 3310 दिलवाओ इसको। अच्छा, जब क्वेश्चन पे भी ध्यान रखना, यहाँ पे 3310 बन जाए कभी तुम्हारा। नोकिया दिलवा दो, 10 साल तक चार्ज नहीं करना पड़ता। ये ऐसा कौन सा फोन है 10 साल तक?
10 साल तक फोन चल जाता है वो। बातें इतनी लंबी छोड़ेंगे। सर फोन ले लेंगे तो आईपैड भी तो है मेरे पास। अच्छा देख रहे हो लड़के का कॉन्फिडेंस। भैया लड़का नहीं है ये तो खतरनाक है। शिकंजी वाला पैसा बोल रहा है इसका। सही बात है भैया, पैसा बोलता है। जैन साहब का पैसा बोल रहा है। 1 माइनस कॉस का फॉर्मूला बताओ क्या होता है। सूजल कह रहा है फोन ले लोगे आईपैड मिल जाएगा। ये तो और अच्छी बात होगी। चाह रहा है तो इसके घर पे फोन करा जाए। अरे ए रह गया। ए है ये। ए बाई टू आ गया भाई साहब, आ गया ए बाई टू। गलती हो गई। गलती मान ली हम लोगों ने अपनी तुरंत। बहुत खतरनाक बच्चे हैं। ये देखो तुम लोग क्या कर रहे हो। ऐसे ऐसे बच्चे हैं कि टीचर फोन कर रहा है, फोन छिनवा रहा है, आईपैड मिल जाता है उसे। तुम्हें क्या मिल रहा है। अच्छा मिल नहीं जाएगा, है मेरे पास लो जी। वो कह रहा है कौन सी दुनिया में हो। बोले मिल नहीं जाएगा आईपैड तो मिला हुआ है अलग से। कि जिस दिन सर धमकी दे उस दिन तू आईपैड की बात बता दी। ये लो। 10 इनवर्स से 10 चला गया, क्या बचा। ए बाई टू। और ए की वैल्यू कितनी है बच्चों। भाई ए की वैल्यू कितनी है। भैया सूजल से डर के रहना पड़ेगा। ऐसा ना हो कि हमारे घर में फोन करे हमारा फोन छिनवा देगी। ये बालक खतरनाक है। अभी जब आएगा ना ये सबसे पीछे बैठेगा। नहीं नहीं जोक नहीं कह रहे बेटा, हम तुम खतरनाक हो। तुम्हारा क्या भरोसा। जोक जोक तो हम बन गए तुम्हारे आगे। हमने धमकी भी दी और बेटा हमारी धमकी फेल। तुम पे आईपैड है पहले से। इधर देखो पहले जरा। यहाँ देखो किस किस की समझ में नहीं आए वाला क्वेश्चन। बातों बातों में क्वेश्चन हो गया हमारा ये। चैप्टर भी हो गया इसी के चक्कर में। जिसको ना आए उस टैग के साथ बता देना, मेंशन कर देना। क्लियर है। चलो डरो मत। सभा समाप्ति की घोषणा अभी कर दें, अभी कर दें। एक मिनट अभी कर देते हैं। वैसे उसने डाउट क्या पूछा था छोड़ो तुम। खत्म क्लास अभी कर दे। एक मिनट देख लेते हैं। एक बार देख लेते हैं बेटा। किसी बच्चे की कोई समस्या तो नहीं है। बिल्कुल तुम तो ऐसे तैयार बैठे हो भागने को। हाँ, युद्ध विराम कर रहे हैं बेटा, कर रहे हैं युद्ध विराम। मेरे लाल कोई और रह ना गया हो गलती से। ये देखो ये हो गया था हमारा 16 आज हुआ है, 5 हुआ है, 10 हुआ है। हाँ ये बात भी तो सही कह रहा है। आज आज तो बेटा डाउट क्लास है। तो अब डाउट क्लास स्टार्ट होती है यहाँ से। है ना। फ्राइडे भी तो है आज। अब डाउट क्लास चलेगी आधा घंटा। तो अब आप बैठो। हाँ हाँ। 9 बजे कहाँ, 9 नहीं बजे अभी। डाउट भी तो पूछने होते हैं ना आपको। ये सारे तो चलो हो गए। अब आपके डाउट का वक्त आ गया है। ये सब हो गए हो गए। ठीक है मुझे पूरी आरडी डाउट है ये। मैंने पहले का स्टेप डाउट बताते हैं हम। मैंने पहले ही कहा था कि हम स्टेप डाउट बताते हैं। तो जिनके डाउट हैं वो रुक जाए। ये सही है, जिसके डाउट है वो रुक जाओ। और जिनके नहीं है वो चल जा सकते हो। अब किसी के डाउट है तो वो रुक सकते हो। इस चैप्टर के रिगार्डिंग हमने सारा करा दिया वैसे। ठीक है मुझे आरडी के स्टेप में तो अब डाउट मेंशन तो करो कौन से स्टेप में डाउट है, हम करा देंगे बेटा। मना नहीं कर रहे। पीडीएफ वाला सुपर क्वेश्चन कौन सा है। पीडीएफ वाला सुपर क्वेश्चन। सर कौन था जो आज मेरी साइड ले रहे हैं वैसे वो सब्जेक्ट। बेटा सब तुम्हारी साइड ले रहे हैं, हमारी साइड में तो कोई है ही नहीं। सब सूजल की साइड ले रहे हैं। सर आरडी के साथ शर्मा क्यों आए। हाँ, देख कर बताता हूँ। देख लो भाई जिसको डाउट है रुक सकते हो। अदरवाइज आप लोग को फ्रीडम है जाने की। अगर डाउट नहीं है तो जा सकते हैं।